नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत है। साइंस के 50 एमसीक्यू लेकर आए हैं। 4 ऑप्शन के साथ आपको सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जामों में आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपको टारगेट दे रहे हैं केवल और केवल 30 प्रश्न सही करने का। साइंस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जरूर पूरे लगाइए और 30 नंबर लेके आइए। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पोलियो रोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? तो पोलियो रोग होता है आपका विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर डी, विषाणु यहां पर सही आंसर है। कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से डैश से संबंधित एक संक्रमण है। तो कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो आंख से संबंधित संक्रमण है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? तो 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है अर्नस्ट मेयर को। ऑप्शन नंबर डी, अर्नस्ट मेयर सही आंसर है। मगरमच्छों में डैश हार्ड चैम्बर होते हैं। तो हृदय के चैम्बर मगरमच्छों में होते हैं 4। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। यूडर्मा मैकुलम चित्तीदार को दिया गया नाम क्या है? तो यूडर्मा मैकुलम चित्तीदार को दिया गया नाम है आपका चमगादड़ को ये नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, चमगादड़ को यूडर्मा मैकुलम चित्तीदार बोला गया है। मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से बाहर आने वाली सहायक जड़ों को क्या कहा जाता है? तो मक्का और गन्ने में जो सहायक जड़ निकलती है उसको अवस्तंभ जड़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है? तो पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइट्स। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। विटिकल्चर डैश को संदर्भित करता है? तो विटिकल्चर आपका अंगूर की खेती को संदर्भित करता है। किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधियों को संभव करने के कार्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग हिस्सा करता है? फर्श पर पड़ी पेंसिल आप हाथ से उठाएंगे तो जो है अनुमस्तिष्क इसमें सहायक करता है, सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी के सदस्यों में आमतौर पर डैश का नाम आता है। तो फियोफाइसी ये वर्ड देखिए, ये मैं हाईलाइट कर देता हूं, भूरे शैवाल। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा फियोफाइसी के लिए। ल्यूकेमिया डैश का कैंसर है। तो ल्यूकेमिया रक्त का कैंसर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है? तो महाधमनी मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है। वर्ग की संवर्ग के संदर्भ में स्तनपाई या मैमेलिया शब्द एक क्या है? तो मैमेलिया एक वर्ग है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मैमेलिया वर्ग होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक डैश ml रक्त में 12 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो आपके 100 ml रक्त में 12 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि आदि जैसे जीवों को क्या कहते हैं जिनके कारण मनुष्य में रोग होते हैं? तो इन सभी जीवों को रोगाणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, रोगाणु सही आंसर है। मनुष्य के हृदय की अलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। वह हार्मोन कौन सा है? तो आलिंद की दीवार में हाईलाइट कर रहा हूं, ये कौन सा स्राव करती है हार्मोन का? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ANF हार्मोन, जिसको आप पेप्टाइन हार्मोन भी बोलते हैं, का स्रावन करती है। इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो इंसुलिन की कमी के कारण आपको मधुमेह, जिसको आप डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं, होती है। निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होता? तो पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होता? सही आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है? तो वायु कोशिका, जिसको एल्वियोली कहा जाता है, वायु कोशिका, ये जो है ये रक्त द्वारा शरीर में जो शेष भागों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका निष्कर्षण करता है। सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया में पहले चरण के दौरान ग्लूकोज के 6 कार्बन अणुओं में से विघटित हुए 3 कार्बन अणुओं को क्या कहा जाता है? तो 6 में से जो 3 कार्बन अणु विघटित होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है पाइवेट। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको बहुत ही टफ लग रहे होंगे, लेकिन ये प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं तो इनको भी याद करना पड़ेगा आपको। टफ है, यही स्कोरिंग कराएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र विकार मंद दृष्टि या लेजी आई के नाम से जाना जाता है? तो लेजी आई या मंद दृष्टि बोला जाता एम
एम्ब्लियोपिया, एम्ब्लियोपिया को लेजी आई का नाम दिया जाता है। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां होती है? तो थायराइड ग्रंथि के पीछे 4 पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही कहा जाता है। ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही कहा जाता है। छोटी आंत की भीतरी दीवार मतलब आंतरिक भित्ति में हजारों उंगलियों के आकार की अधोसंरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, विली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाती है? तो हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाने का जो काम होता है वो होता है आपका वक्र धमनी का। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। वक्र धमनी जो है हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाती है। किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो मेसोफाइल कोशिकाएं आपकी पत्तियों में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। थायमीन की कमी से डैश रोग होता है? तो थायमीन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी आपको दिख गया होगा नीचे ही, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ल्यूकोपेनिया क्या होता है? तो ल्यूकोपेनिया आपका श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य कमी, सफेद रक्त कोशिकाएं आपके शरीर में WBC कम हो जाएं तो उससे आपको ल्यूकोपेनिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनानास एक डैश है, आपको आंसर दिख गया है। तो अनानास आता है एक मरुद्भिद के तौर पर। ऑप्शन नंबर डी मरुद्भिद यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। स्वपोषी जीवों की कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं डैश की प्रक्रिया द्वारा पूरी होती हैं? तो स्वपोषी जीवों की कार्बन और ऊर्जा संबंधी जो आवश्यकताएं होती है ना, वो पूरी होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। वह नली है जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाने का काम करती है, तो उस नली को कहा जाता है आपका मूत्रवाहिनी। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, मूत्रवाहिनी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कशाब बाल जैसी संरचनाएं हैं जो निम्नलिखित में से किस जीव में चालन उपांगों के रूप में कार्य करती है? तो कशाब, इसको फ्लेगेला बोला जाता है। तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा, ये होती है आपकी जीवाणुओं में। ऑप्शन नंबर बी जीवाणु सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजुआ के कारण होती है? तो प्रोटोजुआ के कारण आपकी कालाजार बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली प्रजनन को डैश के नाम से जाना जाता है? तो इसको बोला जाता है फिशिकल्चर, जिसमें आप विशेष रूप से निर्मित टैंक और तालाब में मछलियों की खेती करते हैं, मछलियों का पालन करते हैं। सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा फ्लू के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव जिम्मेदार होता है? तो इन सब के लिए वायरस या विषाणु जिम्मेदार होता है आपको, जो सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा फ्लू होता है। शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है? तो पादप कोशिका का क्लोरोप्लास्ट सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है और शर्करा बनाता है। किस संघ में जीवों के संयुक्त पैर होते हैं, खंडों से जुड़े होते हैं? तो संयुक्त पैर आपका जो संधिपाद में होते हैं, ऑर्थोपोडा या संधिपाद। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मोनेरा प्राणी जगत में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र मोलस्का में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। प्रोटीन्स कितने अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं? तो प्रोटीन जो होते हैं वो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, चलिए आप एक काम करिए, आपको वे 5 समूह कौन से हैं जिनमें पादपों को विभाजित किया गया है? आपका जो ऑप्शन है वो बी और सी, ए बी सी में से कोई एक है। तो वो 5 जो समूह हैं वो हैं आपके थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये 5 हैं जिनमें जो है आपका पादपों या पौधों को विभाजित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा मानव शरीर का उत्सर्जक अंग है? तो मानव शरीर का उत्सर्जक अंग आपका त्वचा है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, त्वचा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग आहार नली का भाग नहीं है? तो आहार नली का भाग आपका यकृत और अग्नाशय नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, यकृत और अग्नाशय। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया समूह है जो मानव आंतों में पाया जाता है, जिसकी पानी में उपस्थिति रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषण को इंगित करती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका कॉलीफॉर्म। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
सिनो आर्ट्रिनल नोड में स्थित होता है, तो सीनो आर्ट्रियल नोड में स्थित होता है। ये कहां स्थित होता है? ये होता है आपका हृदय में स्थित। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सिनो आर्ट्रियल नोड हृदय में स्थित होता है। अवसाद एक विकार है, तो अवसाद एक मनोदशा संबंधी विकार है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। डैश में हरकत एक पेशीय पाद की सहायता से होती है, तो घोंघे में हरकत जो होती है, घोंघा आपने देखा होगा, उसमें पेशीय पाद की सहायता से, मस्कुलर फीड की सहायता से हरकत होती है। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय जीव नहीं है? तो स्पाइरोगाइरा ये एक कोशीय जीव नहीं है आपका। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस विषाणु से इन्फ्लुएंजा रोग होता है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, इन्फ्लुएंजा किससे होता है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, उसमें से एक सही आंसर है, आप बता देना मुझे, ठीक है? या फिर ऑप्शन नंबर ए सही है, या फिर ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किससे इन्फ्लुएंजा होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।